हेलो स्टूडेंट, क्लास 10वीं के लिए जो अनसोल्ड पेपर चल रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको जो वीडियो अनसोल्ड पेपर के लिए दी जा रही है उसे घर बैठकर ध्यान से देखें, सभी स्टूडेंट को बोले और सभी को शेयर करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए। साथ के साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। और हम इसी वीडियो का हमारे बनाने का मेन पर्पस यही है कि आपको घर बैठकर आराम से आसानी से तैयारी करने का मौका मिले। तो इसीलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारे जो पिछली क्लास के अंदर अनसोल्ड पेपर की 2 क्वेश्चन हो गए थे, जो हमारा सेट 5 चल रहा था क्लास 10th का 822 MX। तो आज हम तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तीसरे क्वेश्चन के अंदर जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एक बार आप देख लेंगे। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और आपको पता है कि 30% सिलेबस हमारा लेस हो चुका है, इसलिए ये चैप्टर हटा दिया गया है। इसी के साथ जो इसका सेकंड पार्ट है तीसरे क्वेश्चन का, प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का, उसे भी हटा दिया गया है। तो हम इसके स्टार्ट करेंगे तीसरे के थर्ड पार्ट से, से तीसरे क्वेश्चन के थर्ड पार्ट से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। एक समीकरण दी गई है, x² - 7x + 12 = 0। और क्या बोला है कि मूलों का व्यक्तक्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके मूलों के व्यक्तक्रम का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना है। इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको यही काम करना पड़ेगा। तो ये समीकरण दी गई है, इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे हम ax² + का bx + c = 0 से तुलना करने पर। इससे जब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ 1 मान लेते हैं हम। b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c = आ जाएगा 12। ये abc का मान आ गया है। और अब हमें क्या निकालना है? मूलों का योग। मूलों का योग निकालेंगे सबसे पहले हम, मूलों का योग। तो आपको पता होगा मूलों का योगफल निकालने का क्या फार्मूला होता है, -b/a। ये एक फार्मूला है होगा। तो मूलों का योगफल यहाँ से आ जाएगा। यदि हम समीकरण के मूल मान लेते हैं अल्फा + बीटा, ठीक है ना, तो मूलों का योग अल्फा + बीटा हो जाएगा। ये कब हुआ? हमने अपने दौर से मूल मान लिया है कि समीकरण के जो मूल है वो अल्फा और बीटा है। तो मूलों का योग अल्फा + बीटा हो गया। माइनस b की वैल्यू कितनी है? -7 है और a की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो अल्फा + बीटा का मान कितना आ जाएगा? -7। ठीक है। इसी तरह से अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो इसका फार्मूला लगेगा c/a। ये मूलों का गुणनफल का सूत्र है। तो अल्फा गुना बीटा बराबर, c की वैल्यू आपको पता है ऊपर से 12 है और a की वैल्यू 1 है, तो अल्फा गुना बीटा की वैल्यू आ जाएगी 12। यहां से हमने 2 वैल्यू निकाल ली है। मूलों का योगफल निकाला है, मूलों का गुणनफल निकाला है। लेकिन हमें क्या चीज ज्ञात करनी है? हमें निकालना है मूलों के व्यक्तक्रम का योगफल। मूलों के व्यक्तक्रम का योग, मूलों के व्यक्तक्रमों का योग निकालना है। तो व्यक्तक्रम मान होता है उल्टा। यदि मूल अल्फा है तो अल्फा का व्यक्तक्रम क्या होगा? 1/α प्लस माने योग। यदि दूसरा मूल बीटा है तो इसका व्यक्तक्रम क्या हो जाएगा? 1/β। ये इसका मान निकालना। तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इसका, इसकी इधर गुना हो जाएगी बीटा, इसकी इधर गुना हो जाएगी अल्फा, और नीचे आपस में गुना हो जाएगी अल्फा गुना बीटा। ठीक है। अब बीटा + अल्फा को हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा + बीटा गुना अल्फा बीटा। इनकी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, पहले निकाल लिया है। अल्फा + बीटा का मान कितना आ गया? 7 और इसका हो गया 12। तो ये हमारा क्या आ गया है? मूलों के व्यक्तक्रम का योग। ये चीज निकालनी थी हमें। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में एक समीकरण दी गई थी और कहा था कि मूलों के व्यक्तक्रमों का योग बताओ। तो हमें क्या करना था? हमें सिर्फ ये काम करना था कि मूलों का योगफल निकाल लेंगे, मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे और इनके व्यक्तक्रम का योग इस तरह से निकल कर आ जाएगा। ठीक है। व्यक्तक्रम मान होता है किसी का उल्टा। जैसे अल्फा एक मूल बनना हमने, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/α और बीटा का 1/β। इनका योग निकल के ही आ गया। ठीक है।
आंसर देख लेगा आप। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का गह पार्ट, फोर्थ पार्ट है तीसरे का। एक सिंपल सी इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है उसने, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्या मान लेगा हम। याद रखो हमेशा जो संख्या माननी है, तो दो संख्याओं का अंतर अगर 26 है तो एक संख्या बड़ी होगी और एक छोटी। तो हम इस तरह से मान के चलेंगे, माना बड़ी संख्या मान लेंगे हम इसमें x, छोटी संख्या मान लेंगे y। ठीक है भाई, उसने ऐसा बड़ी और छोटी के बारे में वैसे नहीं कहा, लेकिन हमें तब भी हमें यह मानना है कि संख्या एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, तभी उनका हम अंतर देखेंगे। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है उसने, अंतर मान होता है x माइनस वाई। बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटाओगे तो इसका अंतर जब ही आएगा 26। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समीकरण नंबर 1 बनकर आ गई आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई बराबर 26। अब उसने एक बात और बोली है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या ये होगी और दूसरी संख्या ये होगी। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन में उसका अंतर दिया था, सेकंड में क्या कहा उसने, सेकंड में बोल रहा है उसने एक संख्या मतलब जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यदि x जो है वो दूसरी वाली की 3 गुनी के बराबर है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करनी है। अब आप क्या करोगे, x का मान जो है वो क्या कर सकते हैं हम, अब हमें यहां से संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट में ये वैल्यू रख दो, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इसे फर्स्ट में वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y से ये बचा 2y बराबर 26, y से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा मान 13। y का मान कितना आ गया है 13। ये मान वापस फर्स्ट में पुट कर दोगे तो पुटिंग इन फर्स्ट तो जब फर्स्ट में पुट करेंगे y का मान 13 तो क्या आ जाएगा, या सेकंड में पुट कर दो। तो यहाँ अगर वापस रख देते हैं तो x माइनस वाई की वैल्यू रख देती है हमने 13 बराबर 26। तो ये 26 13 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा x का मान 39। इस तरह से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या था, आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, थ्योरिकली क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनकी लैंग्वेज समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसमें क्या कहा था, एक संख्या x मान लो कहा था, दूसरी संख्या हमने y मान ली है और कहा था कि दोनों का अंतर 26 है। फिर एक बात और बोली उसने कि एक संख्या दूसरी का 3 गुना है। तो हमने एक संख्या मान लिया x और दूसरी संख्या मान ली y, तो इसका 3 गुना कर दिया। अभी हमारे पास x की वैल्यू है, इसे ऊपर रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ से हमारे पास y का मान आ जाएगा। इस y के मान को वापस फर्स्ट में रख दो, x का मान आ जाएगा। तो इक्वेशन को सोल्व करके हमने x और y का मान निकाल लिया है। ठीक है, इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, तीसरी के दोनों पार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा है कि एक बिंदु दे रखी है x, y, एक बिंदु x, y है, x, y। ठीक है, जो बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ये जो बिंदु है वो बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। एक्स और वाई का मान निकालने के लिए बोला गया है। निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, सरल रेखा, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है कि एक बिंदु है, अगर मैं इसका डायग्राम आपको एक तरह से समझाऊं तो एक बिंदु पॉइंट्स एक्स, वाई
इस पॉइंट से इस वाले बिंदु, दूसरे बिंदु जो 3,6 दिया है और एक और बिंदु दिया है -3,4, इस बिंदु से ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु बराबर दूरी पर है। कहने का मतलब ये है, यदि मैं इसे ए पॉइंट मान लूँ, इसे बी और इसे सी, तो कहूंगे ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी आपस में बराबर है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है। ये वाला बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है, ये बात बोली गई है। तो हमें बस दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो यदि हम ए से बी की दूरी बराबर होगी ए से सी की दूरी के, अब हम क्या करेंगे, बीच की दूरी का सूत्र लगा दोगे तो आपको एक फार्मूला पता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ बीच की दूरी निकाल के दोनों को इक्वल लेके चल रहे हैं हम। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यदि हम ए बी की दूरी निकाल रहे हैं तो x1 y1 का काम करेगा ये, x2 y2 का काम करेगा ये। ए बी की दूरी निकाल तो इनकी वैल्यू हम अगर इसमें रखें तो कितना आएगा, 3 - x1 की वैल्यू x का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू हो जाएगी 6 - y का होल स्क्वायर। इसी तरह से जब हम बी ए से सी की दूरी निकाल लेंगे तो x1 y1 ये रह जाएगा, x2 y2 करेगा ये। तो फिर इस तरह से फॉर्मूला लगेगा -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का मतलब है 4 - y का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे जिससे कि इनका वर्गमूल कैंसिल हो जाए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो इनका वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, 3 - x का होल स्क्वायर 6 - y का होल स्क्वायर बराबर -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें फार्मूला अप्लाई कर देना है a - b का होल स्क्वायर का, और ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर -2ab। इसी तरह से इसमें करेंगे फार्मूला अप्लाई तो 6 का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर माइनस का 2 6y। अब इधर फार्मूला अप्लाई होगा इसमें, तो यहाँ भी -3 का स्क्वायर। अब यहाँ दोनों में माइनस आ रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो माइनस जब बाहर लेंगे तो जो इसका घात 2 है वो इसे प्लस कर देगी। तो जब हम माइनस यहाँ से बाहर ले लेंगे तो कुछ ऐसा होगा, माइनस जो है इस तरह से बाहर ले लिया जाएगा, ये बन कर रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ये 36 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 12y। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल दोगे, 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर प्लस का 6। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा। ये माइनस कैसे खत्म हुआ ये समझ में आ गया हो आपको। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस बाहर ले लिया ब्रैकेट से, तो अंदर के चिन्ह प्लस हो जाएगा, और इस माइनस का चिन्ह ये जो है स्क्वायर से पूरे को प्लस कर देगा। 1 मिनट, ऐसे ठीक है, ऐसे इसका होल स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो क्या कटता है, 9 से 9 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। सेम साइन वाले, एक जैसे चिन्ह वाले कट जाएंगे बराबर में, और कोई संख्या है कटने की 6x, तो ये माइनस प्लस नहीं कटने के, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 6x प्लस का 36 माइनस का 12y, और इधर बचेगा 6x प्लस का 16 माइनस का 8y। तो एक तरह का संबंध बनकर आ जाएगा। किस तरह से बनकर आएगा, तीनों वैल्यूज को हम इधर ले जाएंगे, तो 6x, ये वाला 6x इधर जाकर कैसे हो जाएगा प्लस का, 36 उधर चला जाएगा, 12y प्लस का हो जाएगा, 8y माइनस का है, और ये हो जाएगा 16 माइनस 36, तो ये जाएगा 12x प्लस का 4y माइनस का। इस तरह से एक इक्वेशन बनकर आ जाएगी। ये इन तीनों वैल्यू को हम उधर लेके बराबर से,
और ये सब प्लस के हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। एक्स की टर्म को एक्स के पास, वाई वाली टर्म को वाई के पास ले जाएंगे, ये प्लस, और जो कांस्टेंट अचर पद था 36 को उसे 16 के पास ले जाएंगे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 12, इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0। तो 3x, ये 4 तो 0 पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब है ये इक्वेशन बनकर आ जाएगी और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज़ है कि कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन को आपको ध्यान से करते हुए चलना है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। करना क्या है कि दो बिंदु के बीच की दूरी दे रखी थी, बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने लगाया, कहा था कि दोनों बिंदु समदूरस्थ है तो बराबर लेकर चले गए, फार्मूला अप्लाई करा, दोनों ओर का वर्ग करा, रूट कैंसिल हो गया है। एक्स और वाई की वैल्यू ध्यान से रखनी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है। तो इस तरह से हम इस फार्मूला खोल लेंगे ए माइनस बी को स्क्वायर का, वैसे सोल्व करते चले गए और लास्ट में जाकर हमारा आंसर आ जाएगा 3x + y बराबर 5। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन हुआ। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दो बिंदु से एक बिंदु समदूरस्थ है तो एक्स और वाई का बीच में संबंध ज्ञात करो, या कभी कभार एक्स और वाई का मान भी निकालने के लिए वो देता है, तो इसे आप उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है शंकु बेलन वाले चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 4 का ख पार्ट। इसका मैं हिंट दे रहा हूं आपको। क्या क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है r 3.5 और ऊंचाई h दे रखी है 12 सेंटीमीटर में। ठीक है, और क्या बोल रहा है, तिर्यक ऊंचाई L निकालने, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा L बराबर √h उसका प्लस r उसका है। h की वैल्यू आप रख देंगे, r की रख देंगे और सोल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। वो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो ऐसा आप कर लेंगे क्योंकि बहुत कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा करना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। r हमें दिया हुआ है, h हमें दिया हुआ है, इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देनी है और हमारे पास तिर्यक ऊंचाई L निकल कर आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 का गैप पार्ट, सिंपल से क्वेश्चन है, एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिया हुआ है, tan A = cot B और A + B बराबर 90। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या कर लेंगे, ये tan है तो इस कोट को भी tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसे tan में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे क्या कर सकते हैं, इसमें इसे हम लिख सकते हैं tan 90 - B। आपको क्वार्टन सिस्टम जो होता है, चतुर्थांश के नियम, वो आपको पता होगा। उसमें क्या होता है, यदि हम tan को 90 में से घटाते हैं तो वो कोट में चेंज हो जाता है। आपको पता होगा 90 डिग्री के अंदर आपस में फंक्शन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो tan जो कोट है वो किस में चेंज हो गया, tan। या मैं इसे दूसरी तरह से ऐसा बोल सकता हूँ कि tan 90 - B को हम ये लिख सकते हैं कोट B। हमें पता होना चाहिए कि tan 90 - B किसके बराबर होता है, कोट B के। तो इसकी जगह हमने ये लिख लिया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यदि ये tan के आपस में इक्वल हो गए तो A बराबर किसका हो जाएगा, 90 - B के। यदि तो आपको पता होगा ये tan A बराबर tan 90 - B है, तो इनके जो एंगल है ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। B को इधर लिया तो A + B का मान कितना आ जाएगा, 90। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन पॉइंट हमें जो याद रखने वाला है वो ये है कि कोट B को हमें tan में कैसा कन्वर्ट करना है। याद रखो, कोई भी अगर एंगल दिया हुआ है और हमें उसे कन्वर्ट करना है, जैसे कोट tan A दे रखा है, इसे हमें कोट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, tan को कोट लिखो, इसके जो थीटा उसे 90 में से घटा दो। यदि उसके जो कोण दिया हुआ है उसे हम 90 में से घटा देंगे तो ये tan का क्या रहेगा, कोट। एक एग्जाम्पल हो देता हूँ, मान लो कोट A है, ये मुझे इसे tan बनाना, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जो एंगल है A इसे 90 में से घटा दो और tan कोट की जगह क्या लिख दो, tan। तो आपको पता है कि आपस में चेंज हो जाएंगे, तो ये कोट A बराबर tan 90 से लिख सकते हैं, इसलिए tan को कोट। ये आपको रिलेशन पता होने चाहिए आपस में एक दूसरे के। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट है चौथे का। अनुपात ज्ञात करना है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट A मान लिया, एक पॉइंट B मान लिया है।
इन दोनों बिंदुओं का मान दे रखा है 3,10 -3,10 और यह है 6,-8। तो उसने कहा है कि एक रेखाखंड है ए बी। रेखाखंड माने एक रेखा है, एक रेखाखंड है, एक लाइन सेगमेंट है। बिंदु ए के निर्देशांक दिए हैं -3,10, बिंदु बी के दिए हैं। उसने कहा है एक पॉइंट है, एक बिंदु है जो इस रेखाखंड को विभाजित करती है, बांटती है। एक बिंदु दे रखी है, उसका मान दे रखा है उसने -1,6। -1,6 जो है, कोई बिंदु मान लेगा हम P। ये जो बिंदु P है इस रेखा को दो हिस्सों में बांट रही है। आप चेक भी कर सकते, देख भी सकते हैं कि जैसे मैंने इस रेखा खंड पे एक बिंदु P माना, तो इस बिंदु P ने इस रेखा को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा ये होगा और एक हिस्सा ये होगा। तो उसने पूछा है कि ये किस अनुपात में बटा है, अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, इसे हम x1 y1 मान लेंगे, इसे x2 y2 मान लेंगे, और ये बिंदु P जो है इसे मान लेंगे हम x, y। सही है। जो बिंदु बांटती है वो x, y हो गया, ये x1 y1, ये x2 y2 हो गया। हमें निकालना है कि किस अनुपात में बांटता है। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी रेखा को कोई बिंदु दो हिस्सों में विभाजित करती है और वो पूछता है कि किस अनुपात में विभाजित करती है, तो हमें उस अनुपात को अपने दौर से मान लेना है। क्या मानेंगे हम? मान लेंगे, माना बिंदु P, जो बिंदु P है रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में विभाजित करती है। क्या अनुपात मान लेंगे? K अनुपात 1। तो अब हमने अनुपात मान लिया कि ये जो बिंदु है K अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक है। और आपको इसके विभाजन का सूत्र पता होगा, अंतिम विभाजन का आपको सूत्र लिखवा रखा है। क्या सूत्र होता है कि यदि x बराबर अनुपात, यदि हम इसे m1 मान लें, इसे मान लेते हैं m2, तो क्या होगा सूत्र? m1 गुना x2 प्लस m2 गुना x1 बटे m1 प्लस m2। यह फार्मूला है अंत्य विभाजन का। ठीक है। फार्मूला आपको समझ में आया होगा किस तरह से है। यदि अनुपात को m1 और m2 मान लेते हैं, कई बुकों के अंदर m अनुपात n भी मान लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। m2 की जगह n आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ क्या काम करेंगे, इसे अनुपात को m1 m2 मान लिया है, पॉइंट्स हमें दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब इनकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। x वो बिंदु है, क्या x का मान -1, m1 की वैल्यू k मान के चले हम, गुना x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 की वैल्यू 1 गुना m1 x1 -3 अपॉन m1 प्लस m2। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसकी इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -k -1 में जब हम इसकी गुना करेंगे तो ये दोनों माइनस को जाएगा, ये आ जाएगा 6k -3। अब क्या करेंगे, k को उधर ले जाओ, 3 को उधर ले आओ, तो 3 इधर आके कैसे हो जाएगा प्लस का, और 6k k प्लस का। ठीक है। ये आगे रहेगा, 3 में से 1 गया तो ये आ जाएगा जुड़ेगा 7k बराबर 2। तो k का मान कितना रहेगा 2/7। ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। क्या करा है, k उधर ले गए हैं तो ये k उधर जाकर जुड़ गया है, 3 इधर ले आ गए, -1 पहले से था, 3 में से 1 गया 2, ये दोनों जुड़ के 7 के आ गए। इसे हमने इधर लिख लिया, इस वाले पार्ट को इधर, और k का मान निकल लिया। हमें पूछा था अनुपात, तो अब ये बताया अनुपात क्या मान के चल रहे थे हम अनुपात मान लेते हैं k अनुपात 1। k का मान कितना आया 2, इस 7 की इसमें गुणा कर देंगे तो क्या रहेगा 2:7। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या करना था, केवल हमें एक रेखाखंड है कि इस अनुपात में विभाजित करना था। बस आपको एक बात याद रखनी है इन क्वेश्चनों के अंदर, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। हमें अनुपात अपने दौर से मान के चलना है k अनुपात 1, और उसी अनुपात के आधार पर इसका फार्मूला लगा के k का मान निकाल देना। इसके x और y के अलग अलग फार्मूले होते हैं। x का फार्मूला लगा दिया हमने, y का अलग फार्मूला होता है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के इसमें क्या आते हैं कि अनुपात दे देगा, बिंदु उस बिंदु के निर्देशांक पूछ लेगा जो इसे विभाजित कर रही है, वो अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए, वो अनसोल्ड में आएगा आगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो वर्थ सर्किल वाले चैप्टर का है, और आपको पता है कि ये चैप्टर हटा दिया गया है सिलेबस में से, तो इसलिए हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। पांचवें का है वर्थ और वर्थ की स्पर्श रेखाएं, ये चैप्टर हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए बराबर लाना है 1 - tan ए का होल स्क्वायर 1 - cot ए का होल स्क्वायर। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। LHS लेंगे 1 + tan स्क्वायर ए + 1 + cot स्क्वायर ए। इसे करने के दो तरीके हैं। आपको एक फार्मूला लिखवाया गया होगा कि हम जानते हैं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, ये फार्मूला आप जानते होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यदि मैं यहाँ से sec स्क्वायर ए का मान निकालता हूँ तो क्या निकल कर आएगा 1 + tan स्क्वायर ए, ये एक फार्मूला बन का आ गया, ठीक है। तो ये बताओ 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर ए के आप जानते हैं, तो हमने ये यहाँ यही काम करा 1 + tan स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर। इसी तरह से आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1। तो यदि मैं यहाँ से cosec की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या रहेगी, cosec स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए। तो यहाँ 1 + cot स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर ए के, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसमें sec को हम लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है, और cosec को 1 sin स्क्वायर ए। अब क्या होगा, ये निचले वाला पार्ट ऊपर पहुंच जाएगा, तो कुछ ऐसा सोल्व करके आ जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। और आप जानते हैं कि sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, tan स्क्वायर ए के, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व करी, इसका मान आ गया tan स्क्वायर ए। अब हम इसकी राइट हैंड सोल्व करेंगे। देखो ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हम एक साइड सोल्व करेंगे और इसकी दूसरी साइड अपना आप प्रूफ हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हमें दोनों साइड से प्रूफ कर लेकर चलना पड़ेगा। हमने पहली साइड सोल्व करी और यहाँ से हमारा आंसर आया tan स्क्वायर ए। अब हम दूसरी साइड स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, 1 - tan 1 - cot है। तो आप जानते होंगे कि tan ए बराबर होता है sin ए अपॉन cos ए, इसी तरह से cot ए बराबर होता है cos अपॉन sin ए। तो हम यहाँ इनका फार्मूला खोल देते हैं। ठीक है, tan की जगह लिख लिया sin अपॉन cos और cot की जगह cos अपॉन sin ए। अब हम क्या करेंगे, इसका एल्सियम ले लेंगे 1 अपॉन करके, तो ये हो जाएगा cos ए माइनस sin ए अपॉन cos ए sin ए माइनस cos ए, दोनों साइड का sin ए, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पार्ट का हमने एल्सियम ले लिया है। अब क्या काम करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा कुछ cos ए माइनस sin ए का होल स्क्वायर गुना, ये निचले वाला पार्ट घूम के ऊपर पहुंच जाएगा और इस पर स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर ए। ब्रैकेट खोल दिया हमने, और इसी तरह से cos स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमने tan को sin cos में तोड़ा, cot को तोड़ा, इसका फिर एल्सियम लिया, ये 1 का आया। अब हमने क्या काम करा, दो काम एक साथ करें। क्या काम करें, सबसे पहले तो इस टर्म को यहाँ पहुँचाया और इसको पहुँचाया यहाँ। तो जब आप बताओ कि ये इसके गुना में जाएगा तो cos ए माइनस sin ए गुना sin ए आ जाएगा, ये आ जाएगा cos ए गुना ये इसके गुना में चला गया। साथ के साथ ये पूरे का होल स्क्वायर जो चल रहा था वो सब टर्म पे अलग अलग स्क्वायर कर दिया गया है। इस पर स्क्वायर अलग, निचला वाला जो ऊपर गया sin, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर आ गया और इस वाले पर भी स्क्वायर आ गया। अब आप एक बात नोट कर रहे होगे कि ये दोनों अगर एक जैसे हो जाए तो ये आपस में कट जाएंगे। क्या अंतर आ रहा है, बस cos और sin का आपस में एक दूसरे उल्टे हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये पलट देंगे ना। हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, आपको मैं बता देता हूँ। यदि कहीं b माइनस ए लिखा हुआ है
तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, माइनस लगा के a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम यही वाला रूल लगाएंगे, जब हम माइनस लगा के साइन को पहले लिख लेंगे और कोस को क्या लिख लेंगे बाद में। ठीक है, इसे पहले लिख लिया है, इसे बाद में लिख लिया, गुना में हम एक दूसरे कर सकते हैं। यहाँ हमने एक काम फालतू करा है, क्या करा है, इन दोनों को पलट दिया है, जैसे मैंने कहा था माइनस लगा देंगे और इन्हें ब्रैकेट में पलट देंगे। तो हमने साइन इधर लिख लिया है, कोस इधर लिख लिया है, बाहर माइनस लगा दिया और पूरे का उसका अलग लिख लिया। अब हम क्या काम करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा बनकर रहेगा साइन माइनस कोस का स्क्वायर अपॉन साइन ए माइनस कोस का, साइन ए माइनस कोस का होल स्क्वायर। ये पार्ट सेम हो गए, और यहाँ साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर एक है, ये दोनों कट जाएगा तो आंसर आ गया हमारा tan स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं LHS और राइट हैंड साइड RHS दोनों हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस सारे रूल याद रखने हैं कि किस टर्म को किस तरह से चेंज करना है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टली ये सूत्र लगाए, 1 प्लस tan sec के 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक के, sec को 1 अपन कोस लिखा, कोसेक को 1 अपन साइन, ये घूम के इधर पहुंच गया, तो ये हमारा tan स्क्वायर है। इसमें थोड़ी हमें और कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, tan को साइन कोस, कोट को कोस साइन, इन्हें इस तरह से एक दूसरे को उल्टा एल्सियम लिया और ये इधर पहुंच गए, इन पर स्क्वायर कर दिया। अब हमारे बस यहाँ जाने के बाद अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर इस क्वेश्चन में एक पॉइंट याद रखना है आपको कि हमें इस टर्म को पलट देना है, और पलटने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा, और माइनस ये स्क्वायर इसे प्लस कर देगा, ये कट जाएगी दोनों टर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा। तो 5वें क्वेश्चन के हमने कितने पार्ट कर लिए हैं, सेकंड पार्ट भी हो गया है। अब हमारे पास जो बचा है 5वें का गए संदेह वाला कंडीशन लगानी है। तो संदेह के आपको पता होगा कंडीशन, उस कंडीशन को लगाएंगे और हमें सिद्ध करके लाना है x/a प्लस y/b बराबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन माध्यिका वाला है, तो इस तरह के ये क्वेश्चन कर लेने हैं। अगले इसमें ये अनसोल्ड तो खत्म हो ही जाएगा, ज़्यादा नहीं, छठा क्वेश्चन के कुछ पार्ट कराने और 7वें के, और साथ में नेक्स्ट अनसोल्ड भी हम इसमें अगली क्लास में स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं रह रहा, हसत 3-4 क्वेश्चन कराने हमें, तो इस क्वेश्चन कराने के बाद अगला अनसोल्ड स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करते हैं। आपको जो जो क्वेश्चन को ध्यान से समझाया उसे ध्यान से समझे। किसी क्वेश्चन में अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रिपीट करके वापस भी देख सकते हैं, पॉज करके एक बार को ध्यान से समझ सकते हैं, तो आप घर बैठे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से रेगुलर रूप से देखते रहे। थैंक यू वेरी मच।